आज हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के लिए बेस्ट फूड्स के बारे में, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या जॉइंट्स का दर्द और सूजन हो। ये वीडियो उन तमाम बुजुर्गों और मेरे बड़ों के लिए हेल्पफुल है जो इस दर्दनाक तकलीफ से गुजर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियोस थी वो मुख्तलिफ मसाइल पर मुख्तलिफ एज के लोगों के लिए थी, लेकिन एल्डर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बड़ों का साया हमारे ऊपर रहे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थराइटिस फाउंडेशन की ऑफिशियल रिकमेंडेशन। ये अमेरिका की एक बड़ी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर और पेशेंट्स को रिसर्च बेस्ड गाइड करती है कि कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल आर्थराइटिस के लिए बेस्ट है। उनकी लिस्ट के मुताबिक डाइट होल फूड्स बेस्ड होनी चाहिए, फ्रूट्स, सब्जियां, फिश, नट्स, दालें और होल ग्रेन्स और सैचुरेटेड फैट से परहेज। लेकिन सब चीज़ें हर किसी के लिए सही नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होती हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपको आर्थराइटिस होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हमारा गोल होता है कि इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जाए। अगर आप ज़्यादा फ्रूट्स खा लेंगे तो बॉडी में शुगर ज़्यादा चली जाती है, ये चीज़ इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगी। नट्स की बात करें तो सब नट्स आर्थराइटिस के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन वालनट्स बेस्ट हैं क्योंकि इनमें होता है ALA जो कन्वर्ट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, EPA और DHA में। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। बाकी नट्स में ओमेगा 6 ज़्यादा होता है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। इसके बाद है दालें, चने, लोबिया। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन इनके अंदर लेक्टिन्स और ऑक्सलेट्स होते हैं जो आर्थराइटिस को बिगाड़ सकते हैं। ये डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं और गट इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। अब बात कर लेते हैं होल ग्रेन्स की। फाउंडेशन इन्हें रिकमेंड करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें ग्लूटेन, ऑक्सलेट्स और ओमेगा 6 ज़्यादा होता है। ये कम्बिनेशन इन्फ्लेमेशन और पेन को और ज़्यादा बढ़ा देता है जिससे तकलीफ में इजाफा होता है। अब आते हैं उन खुराकों और उन फूड्स की तरफ जो ये कहते हैं कि ये अवॉइड की जाएं। रेड मीट, एग और डेयरी, ये आपने अवॉइड करनी है। लेकिन असल बात ये है कि रेड मीट बुरा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जानवर को क्या खिलाया गया। अगर जानवर ग्रेन फीड है तो उसमें ओमेगा 6 हाई होगा, लेकिन ग्रास फीड या देसी मीट ओमेगा 3 रिच होता है और ये आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। चिकन, ब्रॉयलर चिकन में ओमेगा 6 हाई होता है लेकिन देसी चिकन में कम होता है। इसी तरह देसी अंडे भी ओमेगा 3 और विटामिन D का बेस्ट सोर्स होते हैं जो दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। डेयरी की बात कर लेते हैं। आप फर्मेंटेड फॉर्म में लें जैसे दही, पनीर, ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं जो आर्थराइटिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सी फूड की बात कर लेते हैं। बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 का। मछली को स्किन और फैट के साथ खाएं। ओमेगा 3 डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब आते हैं इसकी अवॉइड लिस्ट पर। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड और इवन होल ग्रेन्स, क्योंकि ग्लूटेन और कार्ब्स हाई होते हैं। ट्रांस फैट्स नहीं लेनी, मार्गरेन, बेकरी आइटम्स नहीं लेने, पाउडर जैसे वे वगैरह ये आपने बिल्कुल अवॉइड करने। नेचुरल प्रोटीन्स और फैट्स को जैसे मछली, अंडे, देसी गोश्त और नट्स ये ले लेने। पालक, बादाम, डार्क चॉकलेट, कीवी, इनमें ऑक्सलेट्स होते हैं तो ये भी अवॉइड करनी चाहिए अगर आर्थराइटिस का मसला है। और सबसे पावरफुल चीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग है। जितनी दफ़ा आप खाना खाते हो उतनी दफ़ा बॉडी फूड के कांटेक्ट में आती है और वहाँ से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। फास्टिंग नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है, इससे जॉइंट्स का दर्द कम होता है और गट हील होता है। तो दोस्तों, सिर्फ ये नहीं कि क्या खाते हैं बल्कि ये भी कि कितनी दफ़ा खाते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी बुजुर्ग हैं मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस डाइट प्लान को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी तकलीफ़ में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी हेल्दी वीडियोस लेके हम आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।